असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक का पर्व दशहरा जशपुर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जशपुर दशहरा आज भी रियासत काल की एक ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा की कहानी बयां करता है। यहाँ दशहरा राज परिवार के साथ मनाया जाने वाला है। सभी वर्ग और समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जो कि अनूठी परंपराओं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इस साल भी पूरे रीति रिवाज के साथ जशपुर दशहरा पर्व मनाया गया। रियासत काल के जनजातीय समुदाय और तत्कालीन राजाओं के आपसी सामंजस्य बेहद मजबूत थे। जसपुर में 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के सभी रीति रिवाजों में समाज के सभी वर्गों की बराबर की भागीदारी थी। नवरात्र के पहले दिन से लेकर रावण दहन तक हर अनुष्ठान में समाज के हर वर्ग को जिम्मेदारी बांटी गई थी। जशपुर राज परिवार के सदस्य आज भी 27 पीढ़ियों से इसे निभाते आ रहे हैं। इस साल भी जसपुर में इन सभी परंपराओं के साथ दशहरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जसपुर रियासत के उत्तराधिकारी राजा रणविजय सिंह जूदेव का मानना है कि 1000 साल के आसपास यहाँ दशहरा मनाया जाता है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर डोम राजाओं का राज हुआ करता था, जिन्होंने हमारे पूर्वज राजा सुजान राय को हराकर 1000 साल पहले इस दशहरे की शुरुआत की थी। इस उत्सव में धर्म जाति संप्रदाय के बंधनों को पीछे छोड़कर यहाँ के निवासी एक साथ सद्भावनापूर्वक असत्य पर सत्य की जीत का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। राजपुरोहित पंडित विनोद मिश्रा ने बताया कि यह अनुष्ठान विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ राज परिवार के सदस्यों, आचार्यों, गांव और नागरिकों के द्वारा शुरू किया गया था। जशपुर से स्टेट टुडे के लिए एजाज खान की रिपोर्ट। देखिए, जशपुर का जो दशहरा है वो लगभग 1000 साल से यहाँ मनाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग के जो पूर्वज हैं, जो प्रथम राजा जो हम लोग के पूर्वज आए थे, राजा सुजान राय, वो लगभग 1000 साल पहले आए थे और उस 1000 साल से ये दशहरा मनाया जा रहा है और इसे बड़े धूमधाम के साथ पूरे राजपुरोहित और सबके साथ मनाते हैं और पूरे जशपुर की जो जनता है उसमें सम्मिलित होती है। किस तरह 9 दिनों तक चलता है? ये सुबह शाम हवन होता है, अनुष्ठान होता है और धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ ये कार्य किया जाता है। आज क्या क्या होता है? आज जो है सुबह दोनों मंदिर में, बालाजी में और भगवती में अग्नि शांति का कार्यक्रम हुआ और अग्नि शांति के कार्यक्रम के बाद आज हम लोग अभी रथ के साथ हम लोग निकलेंगे और रणजीता मैदान जहाँ पर युद्ध हुआ करता था उस मैदान में जाके हम लोग रावण दहन करेंगे। यहाँ का दशहरा महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये रियासत काल से लगभग 1000 वर्ष पूर्व से चला रहा है। यहाँ की जो दशहरा है उसकी विशेषता ये है कि बहुत सादगी के साथ मनाया जाता है और इसमें बैगा रहते हैं, बैगा भी पूजा करते हैं और वैदिक रीति से भी जो आचार्य गण रहते हैं वो पूजा करते हैं और दशहरा के अवसर पर अंत में जो है नीलकंठ छोड़ा जाता है। अपराजिता देवी की पूजा होती है और यहाँ 3 प्रकार की पूजा होती है। मंदिर में होता है तो वैदिक, लौकिक और तांत्रिक पद्धति से पूजा होता है और राजा के यहाँ जो देवी स्थान है, जो उनकी कुल देवी है, उनका पूजा बैगा लोग करते हैं और बैगा लोग और भी अन्य पूजा में भाग लेके उसको बहुत अच्छे से संपन्न कराते हैं। यह 27 पीढ़ियों से चला रहा है और यहाँ की जो बाजा है उसकी बहुत विशेषता है। यहाँ की बाजा जो है वो नारायणपुर वाले बाजा बजाने के लिए आते हैं, तो वो भी 27 पीढ़ियों से लगभग बाजा बजा रहे हैं। उसकी विशेषता ये है कि जब वो बाजा बजाते हैं तो यहाँ का जो वैदिक उच्चारण होता है उसके हिसाब से बजाते हैं। जैसे हवन हो रहा है तो हवन का पूजा वो बजाते हैं, आरती हो रहा है तो आरती का पूजा बजाते हैं। इसी प्रकार जो भी पूजा होता है उन सबों का वो उसी सुर में सुर मिला के अपना वो लोग चलते हैं। 9 दिनों तक क्या क्या खास होता है? 10 दिनों तक खास ये होता है कि सप्तमी और अष्टमी को विशेष रूप से जो है सो यहाँ जोरगुम जो है एक ग्राम है, उस ग्राम में वन दुर्गा को हम लोग लेने जाते हैं और जो पेड़ वहाँ है उसका भी ऐतिहासिक महत्व है। वो पेड़ जो है तो हजारों साल से जो है तो वही पेड़ चला रहा है और उसमें बेल में पीपल जो है तो
का गाछ है, जो कि बहुत रेयर मतलब मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। तो यहाँ के बहुत पुराने जो राजा थे उनको सपना हुआ था कि बेलवर्ण का पूजा जो है सो यहीं से शुरुआत किया जाए, तभी से वो पूजा चला रहा है। अभी ग्राउंड जाएंगे क्या होगा? अभी ग्राउंड जाएंगे तो वहां पर लंका दहन होगा, उसके बाद हनुमान जी उसका सिर लाके भगवान राम के श्री चरणों में रखते हैं, उसके बाद फिर वो जाते हैं, उसके बाद अपराजिता देवी की पूजा होती है, उसके बाद शस्त्रों की पूजा होती है और नीलकंठ उड़ाया जाता है। नीलकंठ जो है वो शिव जी का प्रतीक है, इसलिए उसका दर्शन बहुत शुभ मानते हैं।